हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनकेएन स्टडी। आज हम लोग अब इस वीडियो में बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो आप लोग का मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें जो भी एसे राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपका हिंदी और इंग्लिश में एक एक एसे रहता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि उनको एसे लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। एसे को कैसे लिखे ताकि आपको 5 में से एटलीस्ट 4 नंबर मिल सके। आपका टोटल 90 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें से 10 नंबर एसे का ही है, हिंदी और इंग्लिश मिला के। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आप लोग एसे को किस तरह से लिखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में कैसे लिखना है हमने इस पूरा वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसे राइटिंग। एसे राइटिंग, हाउ टू राइट ए गुड एसे इन 300 वर्ड। आपके एग्जाम में 5 नंबर का रहेगा, उसमें दिया रहेगा 200 से 250 वर्ड में आपको एसे लिखना है। तो यहाँ हम लोग 300 वर्ड का अभी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में हमको 200 से 250 वर्ड में लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम प्रेशर में बहुत सारा टॉपिक हम छूट जाता है, वहाँ हम लोग का वर्ड नहीं पुरता है। इसलिए अभी से 300 वर्ड का प्रैक्टिस करेंगे। पहला पॉइंट है, देखिए, अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एटलीस्ट 3-3 टॉपिक दिया रहेगा एग्जाम पेपर में। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, किसी एक पे ऐसे लिखना है। हिंदी में भी तीन तीन टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से एक पे लिखना है, और इंग्लिश में भी 3 टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से एक पे लिखना है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द टॉपिक। उस टॉपिक को पढ़ना है केयरफुली, और उस टॉपिक में क्या कह रहा है, कौन सा वर्ड मेंशन है, सबसे पहले आपको वो समझना है। सबसे पहले उसके कीवर्ड्स पे फोकस करना है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जब इस टॉपिक को पढ़िएगा तो इसका कीवर्ड क्या है? पहला कीवर्ड है क्लाइमेट चेंज, दूसरा कीवर्ड है इफेक्ट्स, तीसरा कीवर्ड है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है, फिर उसका इफेक्ट्स क्या होता है वो मेंशन करना है, फिर मेनली उसका इफेक्ट्स एग्रीकल्चर पे क्या पड़ता है वो आप लोग को मेंशन करना है। ये पूरा का पूरा चीज आपको 300 वर्ड में लिखना है। दूसरा टॉपिक देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। इसमें कीवर्ड क्या क्या है? इम्पैक्ट, दूसरा कीवर्ड है सोशल मीडिया, तीसरा कीवर्ड है मेंटल हेल्थ। पहले तो आपको सोशल मीडिया को डिस्क्राइब करना है कि सोशल मीडिया होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, प्रो एंड कॉन्स, इसका क्या इम्पैक्ट है, और इसका इम्पैक्ट आज के टाइम पे लोगों का मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ रहा है। इस तीनों चीज को आपको 300 वर्ड में मेंशन करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के रूप में एक टॉपिक दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसमें कीवर्ड है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और उसका इम्पोर्टेंस। तो आप लोग अपने ऐसे में क्या लिखिएगा, इस टॉपिक पे फोकस कीजिएगा। व्हाई इट इज नेसेसरी, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों है, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। इस तीनों चीज को ही मेंशन करके एक्सप्लेन कीजिएगा, तो आप 300 वर्ड में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट था आप लोग को, सबसे पहले आप लोग टॉपिक को समझिए। टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक में क्या कीवर्ड है, बस सारा कीवर्ड जो टॉपिक में दिया रहता है उसको एटलीस्ट जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग टॉपिक में दिया हुआ कीवर्ड को छोड़ के आलतू फालतू चीज़ें लिख दीजिएगा तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टॉपिक को समझना। दूसरा पॉइंट है, प्लान योर स्ट्रक्चर। आप अपने एसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा उसका प्लान कीजिए। आपको मेंशन किया रहेगा 300 वर्ड में आपको लिखना है। आपको, आप पहले टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड है वो भी देख लिए। आप प्लान कीजिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, और कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये एग्जाम में लिखने, ऐसे लिखने से पहले 2 से 3 मिनट इस पर सोचिए कि हमको ऐसे में ये कीवर्ड दिया गया है, साइड में कीवर्ड लिख लीजिए, और कीवर्ड के रिलेटेड हमको ऐसे लिखना है।
तो आपको 300 में लिखना है। 300 को किस 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन। आप कोई भी एसे का इंट्रोडक्शन लिखिएगा, उसमें से 50-60 वर्ड आप इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए। सेकेंड है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आप 180 से 200 वर्ड में लिख सकते हैं बॉडी पार्ट। लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को आप 40 से 50 वर्ड में लिख सकते हैं। मोटा मोटी देखिए, इंट्रोडक्शन में आप 50 वर्ड लिख लीजिए, बॉडी पार्ट में 200 वर्ड और कंक्लूजन में 50 वर्ड, ये आपका 300 वर्ड पूर जाएगा। तो इस पॉइंट में क्या था कि आप अपने प्लान कीजिए एसे को कैसे लिखिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो सोच लीजिए, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। तीसरा पॉइंट है राइट ए स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। आप लोग कहिएगा वो सब तो ठीक है, पहले बताइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको 50 से 60 वर्ड में लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, आप पहले टॉपिक पढ़ लिए, उसका कीवर्ड पढ़ लिए, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक दिया है उसको डिफाइन करके, कोई भी टॉपिक है तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं तो वो टॉपिक किसके बारे में है, या कोई कोटेशन से शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, या कोई क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन में पूछ सकते हैं, या फैक्ट टू ग्रैब अटेंशन, या ऐसा सेंटेंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। तो आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को डिफाइन कर दीजिए, या कोई कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, या कोई क्वेश्चन से, या कोई इंटरेस्टिंग सेंटेंस से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। दिस कोट एम्फेसाइज द क्रिटिकल नीड फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ऊपर में जो टॉपिक दिया था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, तो आप ये महात्मा गांधी का जी का एक कोटेशन है, उससे शुरू करते हैं, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। मतलब कह रहा है पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। अर्थ हर एक व्यक्ति को जितना चाहिए उतना पर्याप्त चीज देती है, लेकिन लोग लालच के स्वभाव से पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है। जहां फॉरेस्ट लगना चाहिए वहां इंडस्ट्री लग रहा है, जहां जिस चीज को कंजर्वेशन होना चाहिए आदमी उस चीज को ज्यादा यूज कर रहा है। ये सब क्या है, मानव का लालच ही तो है। इसके कारण से हमारा आज का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। आप इस कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या कीजिएगा, उस टॉपिक को, हो सकता है अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो डिफाइन कर दीजिए कि टॉपिक है क्या, या एक कोटेशन से शुरू कीजिए, या एक अच्छा क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज का टाइम इन्वायरमेंट क्यों खराब हो रहा है, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना के पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन की पॉइंट्स इन बॉडी पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब बॉडी पार्ट में क्या लिखना है। बॉडी पार्ट में हम बताए थे 200 वर्ड्स आपको लिखना है। जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक रिलेटेड आप आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं, उसका आइडिया लिख सकते हैं, उस टॉपिक का क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, ये सारे चीज मेंशन कर सकते हैं। अगर मानिए कोई टॉपिक है उसमें गवर्नमेंट का कोई स्कीम रिलेटेड चीज है तो उस गवर्नमेंट का स्कीम को मेंशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई टॉपिक दिया है उसके रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स का चीज चल रहा है उसको हर हाल में मेंशन कीजिए, ताकि अगर करंट अफेयर्स का चीज उस रिलेटेड आप मेंशन कर देते हैं तो आपका हमेशा दूसरों बच्चों से 1 नंबर ज्यादा मार्क्स मिलेगा। उस टॉपिक का देखिए कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो उस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, या साइंटिफिकल बैकग्राउंड है तो वो मेंशन कर सकते हैं। इसका अगर उस टॉपिक रिलेटेड आपके पास कोई स्टैटिक्स डाटा है तो उसको भी आप अपने बॉडी पार्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, आर्गूमेंट में आप क्या लिख सकते हैं, उसके सपोर्ट में क्या लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल के साथ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल है आपको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का ही, तो पहला दे दीजिएगा डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है अमेजन जो आपको फॉरेस्ट है उसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वहाँ इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं।
दूसरा क्या पॉइंट है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिससे हमारा ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। तो उस आप ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड भी एक दो लाइन लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे अपना ऐसे में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखते हैं, में बॉडी पार्ट भी अच्छा लिखते हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन आने में बस 1 से 2 लाइन में लिख देते हैं, जो कि वहीं पे आप गड़बड़ा जाते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना है, समराइज द एसे एंड ऑफर ए सॉल्यूशन और इनसाइट। आपको जो भी ऊपर में पूरा लिखे हैं उसको एक समराइज में एक से 2 लाइन में लिख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो लिख सकते हैं, और इसका फ्यूचर क्या है, इनसाइट गवर्नमेंट को क्या इसका कदम लेना चाहिए या समाज को क्या कदम लेना चाहिए, आप ये उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल के रूप में इन्वायरमेंट के लिए, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज नॉट जस्ट ए ऑप्शन बट ए नेसेसिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। स्मॉल स्टेप्स लाइक एफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये कितना अच्छा कंक्लूजन है एनवायरमेंट का बारे में। ऐसा ही आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब है क्या, हिंदी में इसको बोल ऐसे लिखिएगा, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक आवश्यकता है। वन रोपण और प्रदूषण कम करने जैसे छोटे कदम महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिखिएगा। अब लास्ट है कि आपको ऐसे में क्या नहीं करना है, अवॉइड रिपीटेशन। आपको रिपीटेशन को अवॉइड करना है कि मतलब एक ही लाइन या एक ही सेंटेंस को बार बार लिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। डोंट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब क्या कि ग्रामेटिकल एरर हो या सेंटेंस का कोई तर्क नहीं बन रहा है, उस टाइप का सेंटेंस आप अपने ऐसे में नहीं लिख सकते हैं। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। आप वर्ड लिमिट से भी ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे मानिए अगर 200 आपको वर्ड लिमिट दिया है तो आप 200 से 225 तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 200 ही आपको काउंट करना है, 200 से 225 आप जा सकते हैं। 20 प्लस आपको वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। आपने कि 200 कहा है तो आप 250 में लिख रहे हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। 200 कह रहा है तो आप 200, 210, 215, 225 तक जा सकते हैं। अगर 300 कह रहा है 300 से 310, 315 या 325 तक जा सकते हैं। 10 से 20 वर्ड आप बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये तीनों तीनों चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अवॉइड रिपीटिशन, डोंट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। अब फाइनल टिप्स आता है कि आप इसको प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। इसके लिए प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली। आपको डेली लिखना होगा, कुछ ना कुछ 5 लाइन 10 लाइन आपको लिखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हिंदी मजबूत है तो इंग्लिश कमज़ोर है, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है तो हिंदी मजबूत है, वाइस वर्सा है। कुछ फ्यू ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हिंदी भी अच्छा है और इंग्लिश भी अच्छा है। तो मैं उन लोग को एक टिप्स दूंगा, जिनका इंग्लिश अच्छा है उनका हिंदी गड़बड़ है, आप किसी भी पेपर का एक कटिंग लीजिए जिसमें मानिए 200 से 400 वर्ड लिखा हुआ है। जिनका इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए इंग्लिश का पेपर का कटिंग लीजिए, गूगल ट्रांसलेटर लेटर लेसन पे जाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए और उसको खुद से लिख एक बार पहले ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए खुद प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको हिंदी का अच्छा वर्ड आपके पास आ जाएगा, हिंदी का ग्रामर आपके पास आ जाएगा। और सेम चीज़ आप हिंदी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी का पेपर का कटिंग लेकर उसको गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब सिंपल है कि ट्रांसलेशन करना सीखिए। उसके बाद रीड सैम्पल ऐसे। आप लोग सैम्पल ऐसे जैसे कोई भी टॉपिक दिया गया उसके रिलेटेड इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, या कोई आपके पास ऐसे का बुक है उसको पढ़िए। हम टेलीग्राम पे इसलिए आप लोग को फ्री किए हुए हैं ताकि आप एक दूसरे का ऐसे का कॉपी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मानिए कोई भी टॉपिक कमज़ोर है, कोई स्टूडेंट आप ही का बहुत अच्छा लिखा है, तो उसका ऐसे आप पढ़ सकते हैं, उससे आप आइडिया ले सकते हैं। तो ऐसे को पढ़िए। थर्ड है इम्प्रूव वोकेबलरी। आप पेपर पढ़िए, उससे अच्छा अच्छा वर्ड को छांटिए और लिखिए। फोकस ऑन द करंट अफेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी ऐसे हो कितना भी पुराना टॉपिक दे दे उसको करंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। ऐसे 3 4 आपको एवरेज नंबर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट करंट अफेयर से उस टॉपिक को रिलेट कर दिया उसको 5 में से 5 जरूर मिलेगा। इंग्लिश का टॉपिक देख लिए एग्जाम्पल में, अब हिंदी का टॉपिक दीजिए। देखिए
जैसे आत्मनिर्भर भारत पर आपको कहेगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए 50 से 60 वर्ड है। इसमें क्या लिख सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है ऐसा भारत जो आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से स्वावलंबी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इस अभियान का शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत करना। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि आत्मनिर्भर का अर्थ क्या होता है, ये कब शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना लिखना है। अब आ जाइए मुख्य भाग, बॉडी पार्ट, जो आपको 200 वर्ड में लिखना है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आत्मनिर्भरता का महत्व, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आत्मनिर्भरता का। तो देखिए, आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करना, या देश को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और विदेशी निर्भरता को कम करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के अभियान का प्रमुख स्तंभ। इसका प्रमुख स्तंभ क्या क्या है, उस चीज को लिखिए और उस चीज के बारे में दो लाइन लिख दीजिए, वही काफी हो गया आपको। पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है तकनीकी नवाचार। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास करना इसका मेन मकसद है। इंफ्रास्ट्रक्चर है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा को निर्माण करना। तीसरा है तकनीकी नवाचार, नई तकनीकों को विकसित करना और आत्मनिर्भर बनाना। ये इसका प्रमुख स्तंभ हो गया। इसका उदाहरण एक एक दे दीजिए। इस फील्ड में क्या क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था के फील्ड में सरकार क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में सरकार क्या कर रही है, तकनीकी नवाचार कौन कौन चला रही है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, भारत में मोबाइल फोन और अच्छा उपकरणों का उत्पादन बढ़ा है, ये आत्मनिर्भर भारत से हुआ है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया है। कोविड-19 के समय भारत ने अपने वैक्सीन का निर्माण कर आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये बॉडी पार्ट में आप 200 वर्ड में लिख लीजिएगा। अब लास्ट आता है निष्कर्ष पार्ट, कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन में क्या लिखिएगा? आत्मनिर्भर भारत केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। हमें स्थानीय उत्पादों को अपनाना चाहिए और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। यह अभियान भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि इसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। आत्मनिर्भर भारत का दिशा में उठाए गए हर कदम एक स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता हुआ कदम है। देखिए, ये कंक्लूजन कोई भी पढ़ेगा उसको क्या लगेगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ कंक्लूजन है। तो इस टाइप का आप कंक्लूजन बनाना सीखिए। नहीं आता है तो पहले 5 से 10 ऐसे को कंक्लूजन आप पढ़िए, उसको याद कीजिए कि कंक्लूजन को किस तरह समराइज करते हैं। तो ये था आप लोग का ऐसे का फर्स्ट वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग कहिएगा तो डेली हम एक एक ऐसे का टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में अपलोड करेंगे, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो। ये टोटली डिपेंड है आप लोग के कमेंट पे, लाइक पे, शेयर पे और सब्सक्राइब पे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप एक मोटिवेशन मिल सके। आप अपने तरफ से बस एक सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऐसे के साथ। थैंक यू।